तक। फिलहाल आसिफ रशीद भी आज ग्राउंड जीरो पर थे। सलमान निजामी से खास तौर पर बातचीत की गई है क्योंकि कांग्रेस के कई लीडर छोड़ चुके हैं कांग्रेस को, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब की नई पार्टी बनने जा रही है। लेकिन अहम पद तो मिलेगा ही, लेकिन आगे आने वाले समय में ब्यौरा कैसा हो गया। आसिफ रशीद बातचीत कर रहे थे, सलमान निजामी साहब क्या कुछ कह रहे हैं आपको फटाफट से सुनवा देते हैं। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और साबिक मरकजी वज़ीर सेहत गुलाम नबी आज़ाद, जो कि कांग्रेस के अंदर तकरीबन 50 सालों तक उनकी तवील खिदमात रही, कांग्रेस पार्टी से बिलाखिर अलग हो चुके हैं। और उनके इस्तीफे के बाद शुक्रवार सुबह जब खबर आई उनके इस्तीफे की कि अबूरी सदर को उन्होंने तहरीरी तौर पर 5 पन्नों पर या 5 सफ़ात पर मुश्तमिल एक खत रवाना किया, अपने शिकायत भी, अपने एतराज़ात भी दर्ज कराए। अब वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन आगे का क्या प्लान है, किस तरीके से पार्टी लीडर्स, बाकी लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अटकलें गुलाम नबी आज़ाद के हवाले से या उनके फ्यूचर प्लान के हवाले से लगाई जा रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे और कांग्रेस से अब अलग हो चुके हैं, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब के भी बहुत करीबी हैं, सलमान निजामी साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे इस सारी सूरत हाल को देखते हैं, गुज़श्ता 24-48 घंटों में जो हुई है, पार्टी छोड़ना आज़ाद साहब का, और उसके बाद चिमे गोइयाँ और ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं? देखिए, आज़ाद साहब ने अपने 5 पन्नों के इस्तीफे में साफ कर दिया जो कमज़ोरियां कांग्रेस पार्टी में रही थी, और वो 2-3 सालों से जो है कांग्रेस हाईकमांड को ये कहते आ रहे हैं कि हम इलेक्शन पे इलेक्शन हार रहे हैं। पिछले 8 सालों में 25 से ज़ायद स्टेटें हमने हारी हैं, हाल ही में पंजाब, उत्तर प्रदेश, और उन्होंने चिट्ठियां भी लिखी, उन्होंने पब्लिकली भी कहा, लेकिन कोई गौर नहीं किया गया उस पर। और जब हैरानगी की बात यह थी, जम्मू कश्मीर में एक कमेटी बनती है और हमारी आज़ाद साहब से बात हुई कि उन्होंने कहा कि मुझे तो पूछा ही नहीं गया। और जब आप सेंट्रल लेवल पे उनको पूछ नहीं रहे हैं, और जब आप जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रहे हैं तब भी आप उनको पूछ नहीं रहे हैं, कमिटीज़ बन रही हैं और चेयरमैन बना रहे हैं आप उनको कि आपने इलेक्शन लड़वाना है, ढांचा खोखला है और गलतियां आप करेंगे, तो फिर बाद में बोलेंगे कि आज़ाद साहब जो है चेयरमैन थे, इनकी वजह से हार गए। तो यही हाल पंजाब में हुआ और यही जम्मू कश्मीर में होता। तो आज़ाद साहब ने फिर फैसला लिया कि ये सीरियस नहीं है इलेक्शन जीतने के लिए। अब वो क्या बोलें क्या नहीं बोलें, हमने अब ये ठान लिया है कि पार्टी तो छोड़ दी, हम कमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि आज़ाद साहब का रुतबा, आज़ाद साहब की शख्सियत न सिर्फ जम्मू कश्मीर, न सिर्फ हिंदुस्तान, बल्कि दुनिया को मालूम है। जम्मू कश्मीर में उन्होंने वज़ीर आला के तौर पे जो है 2.5 साल उनको मिले, कितने काम किए, डिग्री कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, रोड वो ठीक है। अच्छा, पार्टी लीडरान से हमारी जो बात हुई, जो पार्टी के स्ट्रक्चर का हिस्सा इस वक्त जम्मू कश्मीर में अभी भी है, जब बहुत सारे लीडर्स छोड़ गए, वो कहते हैं ये तो उन्हीं के तजवीज़ किया हुआ नाम था, जिस तरीके से तब्दीली हुई, मशावरत की गई गुलाम नबी आज़ाद साहब ने साफ कर दिया ना। देखिए, फिर वो रिजाइन क्यों करते? अब एक ऐसा जो कद्दावर नेता, पूरे देश को चलाने वाला, इंदिरा गांधी से लेके आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक कांग्रेस की जो जो जिम्मेदारी उनको दी गई, अभी कुछ लोग कह रहे थे उनको हमने ये दिया वो दिया। अब इनसे सवाल करिए कि जब इंदिरा गांधी जी अकेली पड़ गई, उस वक्त यही नेता जो है छोड़ के चले गए। उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इंदिरा गांधी जी का साथ दिया और पार्टी जीरो थी, और उस पार्टी को जीरो से कहां पहुंचा दिया फिर। और जहां जहां आपने इनको भेजा, कर्नाटका में भेजा तो वहां सरकार बनाई, पंजाब में इन पे आतंकवादी हमले हुए, आतंकवाद का मुकाबला किया, और फिर पंजाब में गुलाम नबी आज़ाद साहब जब इंचार्ज थे वहां सरकार बनी। जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, कहते हमने इनको सीएम बनाया। अरे सीएम कैसे बनाया? जब आप जीरो थे जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस जीरो थी, वहां मेहनत की एज पीसीसी सदर और 20 से ज़ायद सीटें लाई, तब सीएम बने। आप भी बनिए ना सीएम, आप में अगर जरूरत है। ठीक है, अब फ्यूचर प्लान क्या है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा यहाँ से, क्योंकि नई पार्टी बनेगी, कोई नाम प्रपोज हुआ है, और वो नेशनल लेवल पर या स्टेट पॉलिटिक्स में ज्यादा? जी बिल्कुल, नेशनल लेवल पे कांग्रेस से बहुत लोग खफा हैं, कुछ पहले ही छोड़ के गए। अभी मेरी मुलाकात आज़ाद साहब से हुई थी तो वो कह रहे थे कि आपने अगर छोड़ना था तो हमें पहले बोल देते, हम किसी और रास्ते पे नहीं जाते। तो वो भी लोग जो छोड़ के गए हैं वो भी चाहते हैं कि आज़ाद साहब की क़यादत में हम, जब चाहे जम्मू कश्मीर हो, ऑल इंडिया ले, क्योंकि आज़ाद साहब सिर्फ जम्मू कश्मीर के लीडर नहीं थे। आज़ाद साहब 45 साल रहे हैं हिंदुस्तान के पैन इंडिया लीडर, जिनको ऑनर किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ने, क्योंकि उन्होंने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की। ठीक है, फाइनल कब तक चीजें हो रही हैं और जम्मू कश्मीर जाने का प्लान जल्दी है? जी बिल्कुल, हमें कभी साबिक एमएलए हजरात जो हैं, जितने भी सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर के थे,
उसमें सरूड़ी साहब हों, अमीन भट्ट साहब हों, हाजी अब्दुल रशीद साहब हों, गुलजार वानी साहब हों, अकरम चौधरी साहब हों, सभी लीडर आए थे। जुगल किशोर जी भी आए हैं और कई लीडर शाम को भी आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से। और उसमें फैसला हमने ये लिया कि आज़ाद साहब अब ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है जम्मू कश्मीर में बिताएंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों की उन्होंने पहले भी खिदमत की है और जो उदासी जम्मू कश्मीर के लोगों के चेहरों पे आज नजर आ रही है वो खुशहाल दौर आज़ाद साहब का फिर वापस आएगा और सितंबर के पहले हफ्ते में वो जम्मू कश्मीर विजिट करेंगे और पार्टी भी 10 दिन के अंदर अंदर जो है फाइनलाइज होगी और नेशनल जो है सेटअप होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सलमान निजामी हमारे साथ थे, गुलाम नबी आज़ाद के बहुत करीबी। तो एक दो दिनों के अंदर आप देखेंगे कि कुछ और डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। फिलहाल दिल्ली से हमें इजाजत दीजिएगा। आसिफ रशीद, गुलिस्तान न्यूज के लिए। चलिए, फिलहाल आसिफ ये बताने की कोशिश कर रहे थे आपको कि सलमान निजामी साहब जो कह रहे हैं उसके कई मायने हैं और आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद साहब मेहनत करेंगे। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर के किंग बनेंगे या फिर जम्मू कश्मीर के किंग मेकर बनेंगे, ये तो वक्त ही बता पाएगा।